सेमीफाइनल है, लेकिन सेमीफाइनल ही आप हार गए, तो क्या होगा फाइनल मैच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं है। हम सीखते हैं। निश्चित तौर पर जनता का जो जनादेश है, उसका सम्मान है, उसका स्वागत है, उसका अभिनंदन है। हमसे कोई गलती अगर हुई है, जनता ने हमें मौका दिया है, हम जरूर सीखेंगे, हम उसकी समीक्षा करेंगे। अगर कोई कमी है, हम उसमें सुधार करेंगे और फिर से जनता की अदालत में जाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं। हम सीखने में भरोसा करने वाले लोग हैं। ये जो हार हुई है, निश्चित तौर पर हम उससे सीखेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व भी, प्रदेश का नेतृत्व भी अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहा है। क्या ओम प्रकाश राजभर का जादू नहीं चल पाया क्या इस चुनाव में? राजभर के नेता कहे जाते हैं। नहीं, देखिए, इसको किसी एक वर्ग से चुनाव को जोड़कर देखना और किसी एक नेता को चुनाव से जोड़कर देखना, ये कहीं से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से प्रयास करने में भरोसा रखती है। हम सामूहिक प्रयास करते हैं, हम एकजुटता के साथ काम करते हैं। अगर जीत भी होती है तो उसका भी श्रेय सामूहिक होता है, और हार भी होती है तो हम सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, जनता के फैसला का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमसे कोई कमी जरूर हुई है, जिसकी वजह से जनता ने हमारे उम्मीदवार को हराने का काम किया है। हम लोग सीखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, अपने कमियों को दूर करेंगे और लोकसभा के चुनाव को निश्चित तौर पर यहाँ जीतने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस और उनके प्रदेश अध्यक्ष को तो कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का उच्च सदन भी, जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, विधान परिषद, आज वो भी कांग्रेस मुक्त हो चुका है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक उनके विधायक बचे हैं, तो वो अपने पार्टी को बनावे, वो ज्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में पड़ेंगे तो बचा कुचा सब खत्म हो जाएगा। देखिए, इस तरह का फैसला हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। हम सभी यहाँ बैठे लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। पार्टी का जो फैसला होगा, हर बात पर पार्टी की नजर रहती है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो जनता के बीच में आएगा। आप सब लोगों को अब कौन किससे घबरा रहा है, ये आप देखिए। और मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वो अपने गठबंधन को संभालें। पता नहीं चुनाव तक ये गठबंधन रहेगा भी कि नहीं रहेगा, आप इसको भी देखते रहिए। हमें तो लगता है कि ये गठबंधन ही नहीं चलने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव जीतेंगे। बाई इलेक्शन होते हैं, उसका इशू दूसरा होता है। प्रदेश का चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव होता है, उसका भी इशू और विषय दूसरे होते हैं। जब देश का चुनाव होता है तो उसका भी विषय बदलकर और दूसरे तरीके से जनता के सामने जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, एकदम हम लोग भागना नहीं चाहते हैं। जनता ने जो फैसला किया है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमें निश्चित तौर पर कहीं कोई कमी रही होगी, जो ऐसा परिणाम हमारे सामने आया है, हम उन कमियों को खोजेंगे, तलाश करेंगे, उसको दूर करेंगे और फिर से जनता के बीच में बरेली में एक वीडियो वायरल हो रहा है, फरियादियों को मुर्गा बनाया गया है एसडीएम द्वारा बरेली में, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित, अगर ऐसी बात है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। हम आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, किसी भी अफसर को, किसी भी अधिकारी को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और ये योगी जी का जमाना है, बेवजह का ईगो अधिकारी न पाले, जनता की सेवा में और उनका जो कर्तव्य है वो ठीक से काम करें, जनता की सेवा करें। जनता की सेवा करने के लिए वो हैं, जनता के खिलाफ इस तरह का व्यवहार करने के लिए वो नहीं है। कतई योगी जी की सरकार में इस तरह की स्वतंत्रता किसी भी अधिकारी को नहीं है। अगर किसी ने ऐसी धृष्टता किया है तो निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं थोड़ा बहुत हुआ है शादी, उसके बाद सही नहीं, पैसे ही नहीं, पता ही नहीं पैसे कहाँ है। नहीं, सरकार का पैसा आया है तो आज आपने हमें बताया है। मैं जब अगली बार आपके साथ बैठूंगा, और जल्द बैठूंगा, बहुत जल्द बैठूंगा, तो मैं आपको एक एक हिसाब दूंगा कि शहर में
अगर अंडर केबलिंग का काम आया, अंडर केबलिंग का पैसा आया है, तो वो पैसा कहाँ है और उससे कितना काम हुआ है और कितना शेष रह गया है। ठीक है मंत्री जी, एक आम सवाल है और आपने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार से सीख लेती है, सबक लेती है और सोचती है। आप प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, क्या कुछ कारण निकल के आया? घोसी की विधानसभा की जो जनता है आपको नकार दी सिरे से, पूरी कैबिनेट, आप भी लगातार वहां थे कई दिनों तक। नहीं, देखिए हमारे यहाँ कोई गठबाजी नहीं है और हमारी आदरणीय जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल जी यहाँ बैठी हैं और हम लोग शुभकामना भी देते हैं। उनके उज्जवल जो उनका कार्यकाल है उसकी हम कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी के घर में उनके चाचा जी संभवतः बीमार हैं, मेदांता में वो भर्ती हैं, हमारी उनसे बात हुई है, वो वहाँ पर हैं। तो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय